अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में कुर्ता पट्टी नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और ज़्यादातर ब्रांड के ड्रेसेस पर यही नेक डिज़ाइन बना होता है। तो सबसे पहले हमने राउंड नेक की शेप ड्रॉ करनी है। राउंड नेक जितना भी आप चौड़ा और लंबा पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 7 इंच चौड़ाई और लेंथ ली है 6 इंचज़। तो बहुत अच्छी सी हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जो है हमने बाहर वाली साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। बुकरम को कटिंग करके तो सेपरेट कर लेंगे। अब ये जो बुकरम के अंदर का पीस निकला है इसको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, इसको हमने अपनी शर्ट के ऊपर रख के कटिंग करना है। तो ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है। तो बुकरम का पीस इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इसके साथ साथ जो है हमने मार्किंग कर लेनी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कुर्ता पट्टी के जो डिज़ाइन हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल वर्किंग हो रही है। आप हैंड वर्क भी कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश से बटन्स आ रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखें बुकरम की साइडों पे हमने जो है वो मार्किंग कर ली है, लेकिन इस मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी। आपने जो है वो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं लेना, अंदर की तरफ आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से जो है ना राउंड में फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। अच्छा, इसको कुर्ता पट्टी नेक डिज़ाइन इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादातर जेंट्स की शर्ट पे ये पट्टी बनती है, लेकिन हमने जो है अंदर की पट्टी 1/2 इंच रखनी है। अब मार्जिन आप वीडियो में फोकस कीजिएगा। अब पट्टी की जो हमने लेंथ रखनी है 6 इंचज़ पे हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने फुली पट्टी को ओपन नहीं रखना। अगर आप जितनी भी स्लिट बना रहे हैं उसको फुली ओपन रखना चाहते हैं तो फिर आपने जितनी स्लिट बनानी है ना उसके अकॉर्डिंग आपने कट लगाना है, उससे 1 इंच ऊपर। लेकिन मैंने थोड़ी सी स्लिट ओपन छोड़नी है, बाकी अपनी जो पट्टी है उसको हम लंबा रखेंगे। तो 6 इंचज़ पे मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद मिड में से हम इस तरह से जो है ना फैब्रिक को कट करेंगे। 6 इंचज़ तक ही हमने फैब्रिक को कट करना है, इसके आगे जो है हमने कटिंग नहीं करना, बस यहाँ तक हमने सीधा कट लगा लेना है। अब हम रेडी करेंगे अपनी पट्टी। तो पट्टी के लिए मैं यहाँ पे जो है वो 0 की बुकरम यूज़ कर रही हूँ, मैंने हार्ड वाली बुकरम नहीं ली। आप चाहें तो जो नेक जिस बुकरम पे कटिंग करते हैं वो बुकरम भी ले सकते हैं। पट्टी की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और पट्टी की जो लेंथ मैंने ली है वो है 14 इंच। एक पट्टी की लेंथ मैंने 14 इंच ली है, दूसरी पट्टी की जो लेंथ मैंने ली है वो 7 इंच से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमने ये 6 इंच की रेडी करनी है। अब फैब्रिक के ऊपर हमने जो है इस तरह से पट्टी को पेस्ट करना है। यहाँ पे मेन चीज़ है हमारी पट्टी को हमने किस तरह से रेडी करना है। तो थोड़ा-सा आपने जो है ना 1/2 इंच के करीब मार्जिन छोड़ लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप 0 की बुकरम अटैच कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर आपने इस्त्री को रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हल्के हाथों से आपने आयरन करना है, नहीं तो वो बुकरम जो है ना जल जाती है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेना है। अगर आपके फैब्रिक में ठहराव नहीं आता तो आप साथ-साथ जो है वो शावर करके तो फिर आप अपनी पट्टी की क्रीज़ बनाएँ। प्रेस करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हल्का-सा शावर करना है। उससे क्या होगा कि हमारी पट्टी की जो क्रीज़ है ना वो इतने अच्छे से बैठ जाएगी, फिर उसकी तह जो है ना वो आसानी से नहीं खुलती। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर देना है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ से देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब ये जो हम फैब्रिक कट कर रहे हैं ना इसको हमने पट्टी के ऊपर की तरफ ही फ़ोल्ड करना है। इसको ऊपर की तरफ इसलिए फ़ोल्ड करना है कि जब हम इसको अंदर साइड पे पलटते हैं ना इसमें एक पॉइंट का जो है ना वो गैप आ जाता है। तो ये इसलिए गैप रखना ज़रूरी होता है कि जब हम पट्टी को स्टिच करते हैं ना तो बैक साइड से हमारी पट्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जब हम पट्टी पे सिलाई लगाते हैं ना तो वो ईज़िली सिलाई में आ जाती है। अब हमने करनी है अपनी पट्टी अटैच, उससे पहले हम पट्टी की एंड से जो है वो भी फ़ोल्डिंग बना लेंगे। तो छोटी वाली जो पट्टी है उसको भी हमने फैब्रिक पे अटैच कर लिया था। जहाँ तक हमने शर्ट पे कट लगाया हुआ ना बिल्कुल उसके बराबर हमने पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना उसको कटिंग कर देना है। ये वाली पट्टी आपने जितना कट लगाया है उसके अकॉर्डिंग रखनी है, उससे लंबी नहीं करनी। तो जो दूसरी हमारी पट्टी है उसको हम पूरा लंबा रखेंगे जितना हमने उसको रेडी करना है। तो इस पट्टी के ऊपर हमने जब अपनी मार्किंग करनी है ना तो उससे पहले आपने अपनी शर्ट को इस तरह से खोल के तो फ्रंट साइड जो है वो ऊपर की तरफ कर लेनी है। आपने वो रुख देखना है जिस तरफ आपने अपनी लॉन्ग वाली पट्टी जो है वो अटैच करनी है। तो लॉन्ग वाली पट्टी हमेशा हम जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ अटैच करते हैं। अब इस पट्टी को खोल के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने फ़ोल्ड किया था ना उसको अंदर की तरफ कर लेंगे। अब ये पट्टी हमने जो है इस तरह से रखनी है। ये जो हमारा शर्ट का फैब्रिक है ना इसके अंदर इस तरह से अटैच होगा। अब इसको बिल्कुल शर्ट के कट तक हमने रखना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है।
मार्किंग करने के बाद जो इसका बुकरम वाला फैब्रिक है उसको आप बिल्कुल नहीं कटिंग करना। जो नीचे का इसका फैब्रिक है ना, जिसमें हमने बुकरम नहीं अटैच की, वो कट करना है। बैक साइड पे भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरह मैं आपको पट्टी को ना ओपन करके दिखाऊंगी। शर्ट का फैब्रिक हम साइड पे कर लेते हैं और पट्टी के ऊपर हमें इस तरह से देखिए कट लगाना है। बुकरम वाली साइड पे नहीं लगाना, दूसरी वाली साइड पे लगाना है। जो फैब्रिक हमने फोल्ड किया हुआ है ना, उस वाली साइड पे लगाना है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक जो है हमने कट कर देना है। 6 इंचेस तक ऊपर से हमारा फैब्रिक पूरा रहेगा। नीचे से फैब्रिक जो है हमने इस तरह से कटिंग कर देना है। इसके बाद जो है अब हमने नीचे वाली साइड जो है इसकी फोल्डिंग बनानी है पट्टी को स्टिच करने से पहले। जब हम जेंट्स का शर्ट स्टिच करते हैं ना, जेंट्स के ड्रेसेस की पट्टी बनाते हैं, तो वो भी इसी मेथड से बनाते हैं। पट्टी फोल्ड करने के बाद ये जो नोकें आती हैं ना पट्टी की, इनको कटिंग कर लें, क्योंकि सिलाई में से ये बाहर को जब निकलती है ना तो बहुत बुरी लुक आती है। तो ये देखिए पट्टी हमारी है जो है वो बहुत अच्छे से इस तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो गई है। अब हमने शर्ट के ऊपर इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमने छोटी वाली जो पट्टी है ना उसको स्टिच करना है। बिल्कुल पट्टी के मिड तक हमने शर्ट का फैब्रिक लेके आना है। सारा फैब्रिक शर्ट का अंदर की तरफ नहीं करना, पट्टी के मिड तक लेके आना है। पहले इसको हम सिलाई लगाएंगे। अब किनारे से देखिए हमने सिलाई को लेके आना है। फैब्रिक को अच्छे से सेट करते जाएं। इसी वजह से हमने पट्टी पहले कट कर ली थी, ताकि जहाँ पे हमने अपना कट लगाया हुआ ना वहाँ तक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो हमें फिर डिस्टर्ब नहीं करता स्टिचिंग के दौरान। अब ये वाली पट्टी हमने अटैच करनी है, तो इसके लिए भी हमने यही मेथड यूज़ करना है कि पट्टी के हाफ तक शर्ट का फैब्रिक लेके जाना है और फिर जो है इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ से मैं देखिए फैब्रिक आपको रख के दिखाती हूँ। पट्टी के हाफ तक आपने जो है वो शर्ट का फैब्रिक रखना है। अब इसके साथ जो है मैंने ट्रायंगल वाली लेस भी अटैच करनी है। तो अगर आपने कोई भी लेस लगानी हो ना, फिर आपने सिलाई के साथ साथ ही अपनी लेस भी रखते जाना है और साथ साथ ही उसको जो है वो सिलाई लगाते जाना है। तो अब मैं इसके साथ साथ जो है ये लेस रखती जाऊंगी और साथ साथ सिलाई लगाती जाऊंगी। पूरी पट्टी के राउंड में हमने इस लेस को अटैच करना है, लेकिन जहाँ तक आपने अपनी पट्टी की स्लिट ओपन रखनी है ना वहाँ तक आपने सिलाई को ला के रोक देना है। फिर इस तरह से हमने फैब्रिक को पलटना है और सिलाई को लॉक कर लेना है। ठीक है, इस तरह से देखिए हम नीडल को रखेंगे नीचे की तरफ अगेन और फिर इसको हमने फैब्रिक को पलटना है, क्योंकि अभी हमारी जो लेस है ना वो पट्टी के साथ स्टिच होगी। तो जहाँ तक हमने अपनी पट्टी ओपन छोड़नी है वहाँ तक सिलाई को ला के इस तरह से रोक देंगे। यहाँ से आपने अच्छे से फोकस कर लेना है वीडियो पे, ताकि फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो नीचे वाली पट्टी है ना उसको पलट के पीछे की तरफ कर देंगे और अच्छे से आपने उसको पीछे की तरफ कर देना है। नीडल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखेंगे। अब हमने अगेन क्या करना है जी, अपनी सिलाई पूरी करनी है। ये पट्टी के किनारे पे जो हमारी सिलाई लग रही थी ना लेस के साथ साथ, उस सिलाई को आपने कंप्लीट कर लेना है। मतलब कि सारी लेस आपने अपनी पट्टी के साथ जो है वो एंड तक अटैच कर देनी है। बाकी सारी लेस जो है वो पट्टी के नीचे कवर होगी। यहाँ से लेस जो है वो आपने दोबारा से कवर कर लेनी है। अब बैक साइड पे जब हमने पट्टी को पलटा था तो ये जो हमारा यहाँ पे थ्रेड आया था ना उसको आपने कटिंग कर देना है और इस तरह से पट्टी को आपने खींच के सीधा कर लेना है। ये देखें, तो आपका जो धागा है वो खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये समझें कि आपका धागा जो है वो ख़राब हो जाएगा, उधड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पट्टी आपकी बिल्कुल यहाँ से अच्छे से अटैच रहेगी। तो यहाँ से हमारी कुर्ता पट्टी जो है वो बन गई है। अब ऊपर का नेक हमने किस तरह से बनाना है तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत ही प्यारी हमारी कुर्ता पट्टी रेडी हुई है। इसके ऊपर मैं बहुत ही खूबसूरत से खुद हैंडमेड बटन बना के लगाऊंगी, तो वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अब हमने क्या करना है, जो नेक हमने कटिंग किया था ना उसको हाफ हाफ कर लेना है, मतलब बीच में से उसको काट लेना है आपने। और एक साइड का नेक आपने एक साइड पे इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट करके तो उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके फोल्डिंग कर लेनी है और दूसरा हिस्सा दूसरे फैब्रिक पे पेस्ट करके तो सेम इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे और इसको जो है वो हम साइडों से फोल्ड कर लेंगे सारे फैब्रिक। अब इसको शर्ट के साथ स्टिच करने से पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है। इससे आपको ये आसानी होगी कि शर्ट पर जब आपने इसको स्टिच करना है ना तो बहुत इजीली आपका नेक शर्ट के ऊपर स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इस नेक को हम किनारे से रख के तो सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस तरह से एक साइड से नेक को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना नेक पट्टी से वो बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर आप चाहें इसको फोल्ड भी कर सकती हैं या फिर इसको बाहर की तरफ ही रहने दें। दोनों तरफ इस तरह से जो है वो इजीली आप नेक स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस तरह से नेक स्टिच नहीं करना आता। तो वो भी आज की वीडियो से आप सीख जाएंगे।
जो अंदर का फैब्रिक है उसको डीप कट्स लगाएंगे और फिर इसको हमने पलट के करना है तुरपाई। अब ये जो किनारे से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकला है इसको इस तरह से पलटेंगे और अगेन अपने नेक को इस तरह से पलट के जो है वो तुरपाई कर लेंगे, तो बहुत आसानी से खूबसूरती से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। सो फाइनली ये देखें जी, नेक डिज़ाइन हमारा बहुत खूबसूरत बन गया है। इसके ऊपर जो है मैंने हैंडमेड बटन्स बनाए हैं। थोड़ा सा आप इस तरह का काम कर लें तो जो महंगे बटन्स होते हैं उनसे जान छूट जाती है आपकी। बहुत ही खूबसूरत और नीट हमारी कुर्ता पट्टी रेडी हुई है और इसके अंदर जो है मैंने इस तरह से देखें बटन्स अटैच किए हैं। अगर आप इसको ओपन नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आप कुर्ता पट्टी जो है ऐसे ही ऊपर रख के भी स्टिच कर सकते हैं, फिर आपको ये ओपनिंग वाली बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी नेक पट्टी रेडी हो गई है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।